अस्सलामुअलैकुम। नो एनआरओ अब की बार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिजर हयात। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है कि लाइमलाइट में कैसे रहा जाए, खबरों की जीनत कैसे बना जाए। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की। हरीम शाह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो केस चल रहा है, जिसकी समाअत हाई कोर्ट में हुई और वो 7 दिन की बेल पर हैं। हरीम शाह की सियासी दिलचस्पी की बात की जाए तो वो सियासी दिलचस्पी भी उनकी सियासतदानों की तरह है। कभी वो एक पार्टी में होती हैं, कभी अगले बयान में वो दूसरी पार्टी में होती है। इस तरीके से वो पार्टियों में शफल करती रहती हैं, जंप करती रहती हैं। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहरयार सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरयार, मुझे और हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि हरीम शाह का ये जो सफ़र है ये कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी पार्टी से, और अब वो किस पार्टी के साथ मुंसलिक होने का दावा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हरीम शाह के मुतालिक जिस तरीके से आपने कहा कि उनको बखूबी ये बात पता है कि लाइमलाइट में किस तरह रहा जाए, ख़बरों की जीनत किस तरह से बना जाए, शोहरत किस तरीके से हासिल की जाए, ये सब उनको बखूबी पता है। दूसरी जानिब अगर उनके सियासी दिलचस्पी के मुतालिक बात करें, सबसे पहले तो जो है वो PTI की कारकुन होने का दावा करती रहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो डाई हार्ट फ़ैन बनी रहीं। कभी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में भी वो हमें नज़र आई, इमरान खान साहब के साथ उनकी तस्वीर जो है वो वायरल होती रही। और इनका पहला स्कैंडल था ना, पहला स्कैंडल था जी। उसके अलावा जो है शेख रशीद साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, मतलब ये कि दीगर जितने भी PTI के कारकुनान थे या फिर जितने भी लीडर हैं PTI के, ये उनके साथ तस्वीर वायरल करवाती रहीं और ये अपने आप को PTI का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर कहती रहीं। उसके बाद सडनली जो है वो इनकी दिलचस्पी हो गई पीपल्स पार्टी में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जो है वो इन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और इनसे जो है वो मैं शादी भी कर सकती हूँ। और बिलावल साहब के बाद इन्होंने जो है वो हमने जिस तरीके से देखा कि बानिया MQM के साथ इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की। बानिया MQM की जब लंदन में जो पूरा वाक़या पेश आया, जिस तरीके से वहाँ के कोर्ट में बानिया MQM की एक समाअत थी और पूछे जाने पे हरीम शाह की तरफ से ये कहा गया कि मैं यहाँ पर वॉक कर रही थी और बानिया MQM क्योंकि मेरे बेहद फेवरेट हैं, तो अब जब ये मुझे यहाँ से आते हुए दिखाई दिए तो जो है मुझसे अपने आप को रोका नहीं गया। मैंने जाके जो इनसे मुलाकात करने की कोशिश की, जिस पर MQM के कारकुनान की जानिब से बानिया MQM के साथ जितने भी उनके सारे लोग थे उनकी जानिब से रोका गया था हरीम शाह को। और ये सारी वीडियोस मौजूद हैं कि जिस तरीके से हरीम शाह को बानिया MQM से मुलाकात करने से रोका गया। उसके बाद जो अब ये दोबारा कहती हैं कि मैं जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन हूँ। तो बिल्कुल सियासतदानों वाला ही रवैया है, जिस तरीके से सियासतदानों को शौक़ होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का, तो हरीम शाह का भी वही रवैया दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं तफसील से कि कहाँ से शुरू हुआ था और कल समाअत हुई, तो कल ये बड़ा पुरअज़म नज़र आ रही थी, बेहद पुरअज़म। और जिस वक्त मीडिया ने इनसे बात करने की कोशिश की है, बड़े जो है वो इत्मीनान के साथ जवाबात दिए गए हरीम शाह की तरफ से कि मैं अपने मुल्क वापस आई हूँ और मैं अपने आप को यहाँ पे बेहद जो है वो सिक्योर फील करती हूँ। ताहम जो है वो मैंने ज़मानत जो है 7 दिन की इस वजह से ली है कि जो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, जो लोग तमाशाई बने हुए हैं, जो लोग मेरे पर इल्ज़ामात लगा रहे थे या ये कहना चाह रहे थे कि अगर मुल्क वापस आओगी तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो उन लोगों को खामोश करवाने के लिए, वो लोग क्योंकि मेरा मजाक ना उड़ाएं, मैंने ये जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़मानत हासिल की है। वरना मुझे जो है वो कोई ख़तरा नहीं है, मेरा अपना मुल्क है, इसमें मुझे कोई भी ख़तरा नहीं है, ये हरीम शाह की तरफ से कहा गया। बाकी जो है वो जब रिपोर्टर्स ने उनसे सवालात किए तो उनके हस्बैंड ने ये कहकर इनकार कर दिया कि जो है आप हमारे लॉयर से बात करें, सबके हवाले से। जब उनसे जो है वो सवालात किए गए इस हवाले से, क्या आप FIA को फेस करेंगी, FIA का सामना करेंगी, उनके साथ ताउन करेंगी, जिस पर उनके हस्बैंड की जानिब से बिलाल शाह साहब की तरफ से ये कहा गया कि आप भाई सबके हवाले से हमारे लॉयर से बात करें। लेकिन ये है ओवरऑल हरीम शाह जिस तरीके से बेहद पुरअज़म थी, पुरुमीद थी कि जो है मैं बिल्कुल सारे केसेस को जो है वो आराम से फेस करूँगी। इसके अलावा ये है कि मेरा मुल्क है, मैं इसमें अपने आप को बेहद जो है वो सिक्योर फील करती हूँ। अच्छा, ये भी बहुत हैरानकुन बात है जिस तरीके से वो पुरअज़म नज़र आ रही थी और जितना वो देखा जाए तो हशाश बशाश थी, जिससे कोई मसला नहीं है, तो ये भी एक सवालिया निशान है। खैर, ये तो वक्त बताएगा जैसे सुनवाई। आपने इसके ऊपर अगर उनके इंटरव्यूज देखे हो माजी में, तो हरीम शाह साहब से जब ये पूछा जाता है कि आपके पीछे कौन है, अक्सर ये हम लोग सुनते रहते हैं हरीम शाह के पीछे कौन है, उन्होंने कहा मेरा दिमाग। हाँ, कहा आपके पीछे कौन है,
आपके पीछे किसका दिमाग काम करता है, क्योंकि एक बंदा जो सिंध हाई कोर्ट में खड़ा हुआ है या फिर अगर किसी भी अदालत को उसको सामना करना पड़ता है किसी भी केस के अंदर, तो उसकी जो है वो तबीयत हम देखते हैं कि एकदम से ख़राब भी हो जाती है और वो बंदा जो है वो परेशान होता है कि अपना फ्यूचर सोच के कि मेरे ऊपर एक केस चल पड़ा है। बड़े से बड़े लोगों की हालत बुरी हो जाती है, लेकिन एक बंदा जो इतना पुरुमीद है, इतना पुरज़म है, हशाश बशाश है, तो उसके पीछे यकीनन कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप है, कोई इनविजिबल हाथ हैं, कोई ताकतें हैं जो उसके पीछे काम कर रही हैं, जिसके बाद बंदे को एक ये होता है कि भाई मेरे पीछे कोई बैठा है और वो मुझे आराम से संभाल लेगा। ठीक है शहरयार, क्या हरीम शाह इतनी मजलूम है कि हमने देखा, एक साहब ने भी कहा, वो मैं आपसे ही कहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि एक साहब ने कहा कि भाई वो बेचारी तो मुझसे कह रही थी कि मेरी हेल्प कर दो, तो मैंने हेल्प में वीडियो बनाई। तो आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं कि वो पूरा वाक़या क्या था। मारूफ टिकटॉकर काशिफ ज़मीर साहब जो बेहद तनाज़ात का शिकार रहे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भी केसेस चल पड़े थे। मारूफ अदाकार अर्तुगरुल गाज़ी को उन्होंने जब पाकिस्तान बुलाया था और ये अर्तुगरुल गाज़ी की जानिब से ये कहा गया था कि 9 करोड़ रुपए इनको मुझे अदा करने थे और इन्होंने ये पैसे नहीं दिए, तो उसके ऊपर गिरफ़्तार भी किया गया काशिफ ज़मीर साहब को। माशाल्लाह काफ़ी फेमस टिकटॉकर हैं वो भी। उनकी तरफ से ये कहा गया था, उनके साथ जो है हरीम शाह की वीडियो वायरल हुई थी। वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, ये बातें करना मुनासिब नहीं लगता कि उस वीडियो में क्या था। तो उनसे जब पूछा गया सारे मामले के मुताल्लिक, तो उन्होंने ये कहा, ये जवाब दिया कि हरीम शाह मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनको जो है वो कुछ थ्रेट्स थे, जान के ख़तरात लाक थे। तो हरीम शाह ने मुझसे ये कहा कि काशिफ साहब आप मेरे साथ जो है वो एक वीडियो बना के वायरल करें, आप मेरे साथ एक वीडियो अपलोड करें जिससे जो है वो आपके जो लोग हैं और जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उसकी वजह से मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, क्योंकि अगर मैं आप इतने बासर शख्स हैं, अगर मैं आपके साथ एक वीडियो बना के वायरल कर दूंगी तो जो है मेरी जान बच सकती है। तो लेकिन उनसे इस बारे में पूछा गया किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि इस तरह की कोई वीडियोस बनाई जा सकती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जबकि मुल्क में अदालत और कानून मौजूद है। अगर आपको कोई थ्रेट मौजूद है, तो अगर आपको कोई थ्रेट है, जान को खतरात ला के, आप पुलिस से रब्ता कर सकती हैं, आप जो है वो कोर्ट्स के पास जा सकती हैं। बिल्कुल जो है वो पुलिस भी बात सुनती है, अदालतें बात सुनती हैं। तो इस तरह की काम करने की क्या तुक बनती है, ये समझ से बाहर है। वैसे एक बात है कि कंदील बलूच के बाद कोई कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है, हरीम शाह हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने तो शायद कंदील बलूच को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। इनके साथ एक और खातून भी होती थी, संदल खटक। ठीक है, तो आप जरा बताइएगा कि वो कहाँ पर हैं और आपको क्या लगता है कि उनका बैकअप होने का क्या रीज़न हो सकता है। फयाजुल हसन चौहान के साथ जो एक वीडियो वायरल हुई थी संदल खटक और हरीम शाह की, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसमें हंसी मजाक भी किया जा रहा था, लेकिन जो है संदल खटक ने बाद में जब इनके कारनामे देखे तो वो ये कह के बैक ऑफ कर गई कि अगर मैं इसके साथ रहूँगी तो शायद जो है इनके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, मेरे पीछे इतना कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है कि मेरी जान जो है वो ख़तरे में आ जाएगी हरीम शाह के साथ होने की वजह से। इस वजह से उनकी एक वजह यही थी मेरी नज़र में कि वो बैक ऑफ कर गई कि हरीम शाह के पीछे जो ताकतें हैं शायद मेरे पीछे कोई ना आए, अगर मैं इनके साथ काम करती रही तो मेरी जो है वो जान को खतरात हो सकते हैं। अच्छा शहरयार, मैं अब एक बात कहने लगी हूँ कि आप भी मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि आपको लगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है ये बड़ी ही कोई अजीब सी है, बिल्कुल डगमडोल का शिकार नज़र आती है हमें। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मरियम साहिबा को पासपोर्ट मिल गया वापस, नवाज शरीफ की आमद की खबरें भी हम सुनने को मिल रही हैं कि उनकी आमद मुतवक्के है, वो कभी भी आ सकते हैं। इसी के साथ साथ बानी MQM जो है वो माफ़ियाँ मांगते हमें नज़र आ रहे हैं, वो अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं गानों की कि हमें माफ़ी दे दें, और वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान। अच्छा, उन्होंने बड़ा ये भी कहा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि भाई मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो बढ़ चुकी है, पाकिस्तान हो गई है, पाक सरजमीन पार्टी हो गई, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं एक प्रॉपर वापस पुरानी वाली मुत्तहिदा को जो है वापस रीयूनियन करूँगा। तो ये भी एक, आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हरीम शाह वाला केस आना इन तमाम बातों से तवज्जो हटाकर कहीं और करने की जानिब है, क्योंकि ये पाकिस्तान में थी नहीं, ये केस से भाग रही थी, ये अचानक पाकिस्तान आई हैं, अदालत गई हैं, बेल ली है, ये इतनी पुरज़म है। तो आपको क्या लगता है कि असल वजह क्या है? हकीकत से लोगों को तवज्जो हटाने के लिए सब किया जा रहा है? देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान के बारे में जिस तरीके से लोग कहते हैं यहाँ पे रहने वाले कि हमारा मुल्क है, हम जो चाहें यहाँ पे कर सकते हैं इजीली, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दें। यहाँ की सियासी सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल आपके सामने, आपने सही कहा, बहुत ज़्यादा जो है वो कशमकश का शिकार हुई हुई है। एक तरफ से नून लीग वालों को उनके पासपोर्ट दिए जाते हैं, मरियम साहिबा को कभी उनका नाम ECL में डाल दिया जाता है, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन अभी रिसेंटली जिस तरीके से हमने देखा कि उनको बाहर मुल्क जाने की इजाज़त दे दी गई।
उसके अलावा बानी एमक्यूएम भी जिस तरीके से माफियाओं की उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, और इसहाक डार भी साहब भी जिस तरीके से वापस आ गए और उन्होंने हल्फ भी उठा लिया अपने ओहदे पे वापस। वजीर खान सोच सकते थे कि वो वजीर खजाना दोबारा हो जाएंगे, इश्तिहारी मुल्जिम बिल्कुल वापस आया और उन्होंने जो है वजीर खजाना की हैसियत से अपना हल्फ उठाया और इस वक्त वो आराम से अपने ओहदे पर फाइज हैं। बानी एमक्यूएम की भी जिस तरीके से खबरें गर्दिश कर रही हैं और जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे वापस आने की इजाज़त दे दी जाए, मुझे जो है वो तकरीर करने की इजाज़त दे दी जाए, अगर जो है बानी एमक्यूएम के मुताबिक मुझे सिर्फ 6 घंटे दे दिए जाएं तो मैं फिर से वही वक्त वापस ला सकता हूँ। और जिस तरीके से एमक्यूएम के हवाले से आपने बात की, तो हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करने जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई सवाल करें कि सर एमक्यूएम का ये मौक़िफ़ है, सबसे पहले मुखालिफिन की जानिब से जितने अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि कौन सी एमक्यूएम, कौन सी वाली, बहुत सारी हो गई ना ये बात जो है, पाकिस्तान, लंदन, बहादुराबाद, PIB तो एक बात जो है ये एक मजाक का शिकार हो के रह जाती है और फिर वो सवालात कहीं दब जाते हैं। तो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है उसमें हम ये देखते हैं कि असल तवज्जो जो है वो आवाम की कहीं पे और लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो सियासी चीज़ों में लोगों को उलझा दिया जाए, हरीम शाह के केस में लोगों को उलझा दिया जाए, उनकी तवज्जो जो है वो सारी इस तरफ लगा दी जाए कि हरीम शाह जो है इतने लंबे टाइम के बाद अब पाकिस्तान वापस आई हैं तो क्या जो है वो नया स्कैंडल सामने आएगा, क्या नई चीज़ सामने आएगी और पीछे जो है वो सारी सियासी चीज़ें होती रहें। और ये देखना भी बहुत अहम है और आगे चल के हमें पता चलेगा कि वो अब कौन सी पार्टी पर दोबारा जंप मारेंगी, कौन सी पार्टी में दोबारा जाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जो वीडियो ये वायरल हुई है वो एक साहब के साथ हुई जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कल जो उन्होंने सवालात के जवाब दिए रिपोर्टर्स को, उन्होंने ये कहा कि मैंने तो फ़न में एक वीडियो बना ली थी और मुझे रिपोर्टर्स की तरफ से ये सवालात किए गए कि आपको पता नहीं था कि इसकी क्या नताइज हो सकते हैं आपके लिए, जो है वो ये वीडियो ख़तरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने तो तफरी के लिए बनाई थी, फ़न के लिए बनाई थी। जिन साहब के साथ वो बनाई गई उनके बारे में हरीम शाह साहिबा ने कहा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाद में उन साहब का भी बयान आता है कि ये मेरी बहनों की तरह हैं, हमने एक वीडियो जो है वो फ़न के लिए बनाई। उनका ताल्लुक बाद में कहाँ से निकला? मुस्लिम लीग नवाज से, नून लीग से। तो अब देखना ये है कि हरीम शाह कौन सी नई पार्टी का रुख करती हैं, उनकी जो है वो दिलचस्पी बानी एमक्यूएम की तरफ भी है और मक्का शरीफ में खड़े होकर जो है वो बानी एमक्यूएम के लिए उन्होंने काफ़ी दुआएं भी की कि उनको वही ताकत वापस मिले, वही आवाज़ वापस मिले और उन्होंने कराची के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी हैं। तो जो है अब देखना ये है कि वो नून लीग में जाती हैं, PTI में रहती हैं या फिर जो है पीपल्स पार्टी की तरफ उनकी रुझान होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वैसे हरीम शाह को बहुत अच्छे तरीके से आता है कि एक वीडियो बना के किस तरीके से सारी तवज्जो अपनी तरफ की जाए। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की हरीम शाह वापस आ गई हैं, एक तरफ उनका केस भी चल रहा है। अब ये देखना है कि वो अब किन किन मटेरियल्स के साथ दोबारा लाइमलाइट में वापस आती हैं। जैसे जैसे हमारे साथ तफसीलात आती रहेंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।